देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 419, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 403। जय महाकाल। आज 7 जुलाई 2021 है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। राम विराम विरज मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम धर्माय नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान शक्तिमतां श्रेष्ठ है, माने शक्तिमतों में श्रेष्ठ है परमात्मा, इसलिए वे सर्वतंत्र स्वतंत्र भी है। अधिकतर यही देखने में आता है कि जिसके पास शक्ति है और स्वातंत्र्य भी है, वहां पर स्वैराचार भी देखने में आता है। तो क्या भगवान भी स्वैराचार्य है? इस पर कहते कि नहीं नहीं, वे तो धर्म स्वरूप है। इसलिए भगवान का बड़ा ही प्यारा नाम यहां पर आता है, धर्म। धर्म का अर्थ है धर्म स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं सर्वभूतानां धारणा धर्म। कठश्रुति में भी कहा है अनुरेश धर्म इति श्रुते। धर्म ही आराध्यते इति वा धर्म। दो अर्थ करते हैं भाष्यकार। समस्त भूतों को धारण करने के कारण परमात्मा धर्म है। श्रुति भी कहते हैं यह धर्म अति सूक्ष्म है। दूसरा अर्थ करते हैं अथवा धर्म ही से आराधन किए जाते हैं, इसलिए वे परमात्मा धर्म हैं। पहला अर्थ सर्वभूतानां धारणा धर्म। समस्त भूतों को धारण करने के कारण परमात्मा धर्म है। यहां पर धर्म नाम का बहुत बड़ा अर्थ है, इसलिए कठश्रुति कहती है अनुरेश धर्म। यह नहीं, यह धर्म अति सूक्ष्म है। यहां पर श्रुति केवल मनुष्य के धर्म की ही बात नहीं कर रही है, यहां पर भूत मात्रों के धर्म की बात कह रही है। इस विराट प्रपंच के सामने मनुष्य शब्द तो बहुत ही क्षुद्र है। देखो कितना बड़ा विराट संसार है। मनुष्य कहां, उसमें एक मनुष्य भी है। मनुष्य का अर्थ ही यह है कि जो अपने मन के द्वारा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है वो मनुष्य।
मनसा सीव्यति इति मनुष्य। और मन तो बहुत चंचल है ना भाई, वह दूसरों के साथ अधिक काल तक जुड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मन के द्वारा जो संबंध जोड़ते हैं ना, वे अधिक काल तक नहीं रहते, यथाशीघ्र ही टूटते रहते हैं वे संबंध। इसलिए हमारे पूर्वजों ने विवाह संबंधों की स्थापना की है। इसके टूटने की बहुत कम संभावना होती है। गुरु शिष्य के संबंध श्रद्धा और विश्वास की नींव पर जुड़ते हैं, अतः प्राय ये टूटते ही नहीं हैं। विश्वास टूट सकता है किंतु श्रद्धा नहीं टूट सकती। श्रद्धा अजन्म है। धर्म सिर्फ मानव तक ही सीमित हो तो बहुत ही दूषित होगा। जैसे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, बुद्ध, ये धर्म यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम को इष्ट नहीं है। ये धर्म मानव निर्मित है। इसका कोई ना कोई अग्रगण्य है। यहाँ पर भूत मात्रों की चर्चा हो रही है। हमारे ब्रह्मभूत आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याख्या की है। यह जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म। जो जगत की स्थिति का कारण प्राणी मात्र के इहलौकिक कल्याण का और मोक्ष का हेतु होता है ना, वह धर्म है। श्रुति ने भी कहा है, प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञान घन लक्षण तद विद्या विषयम ब्रह्म सत्य ज्ञान सुखात्वयम् एकम ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवेन मुनिः। अन्नपूर्णा उपनिषद में आया है 27वें 28वें मंत्र में। वह धर्म सभी प्राणियों और भूतों का अधिष्ठान माने आधार और आलंबन है। सघन ज्ञान स्वरूपता ही उसका लक्षण है। वह ब्रह्म है और वही जानने का विषय है और वही सत्य ज्ञान और आनंद का विषय है। मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव करने वाला मुनि कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्यो भवेन मुनिः। इसलिए प्रत्येक जीव को अपना धर्म क्या है वह जानना चाहिए। जिसके बिना वस्तु रह ही नहीं सकती वह उसका धर्म होता है। जैसे उष्णता के बिना अग्नि नहीं रह सकती, अतः उष्णता अग्नि का धर्म है। शीतलता पानी का धर्म है। वैसे ही सच्चिदानंद ये भूत मात्र का धर्म है। कामी, क्रोधी, लोभी होना यह हमारा धर्म नहीं है। ये 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकते। ये आगंतुक है, आगमापायन है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब चाहते हैं कि मुझे सच्चिदानंद प्राप्त होवे। हम सब अपने अधिष्ठान से मिलना चाहते हैं। हम वैसे ही आतुर हैं अपने स्वरूप को मिलने के लिए, जैसे नदी सागर को मिलने के लिए तड़पती रहती है। सबका अधिष्ठान क्या है? ये श्रुति कहती है, सर्वाधिष्ठान मद्वंद्वम परम ब्रह्म सनातनम सच्चिदानंद स्वरूपम तद्वांग मनस गोचरम। यह भी अन्नपूर्णा उपनिषद की श्रुति है। अद्वैत ब्रह्म तो सनातन और सर्वाधिष्ठान है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है और वह वाणी और मन का विषय नहीं हो सकता। यही हमारा सच्चा धर्म है। इसे हम जानना चाहिए। हम सबको इसे जानना चाहिए। जैसे सूरज का एक किरण सूर्य में विलीन हो जाता है, वैसे ही हम अपने धर्म में विलीन होना चाहिए हमें। अब धर्म का दूसरा अर्थ करते हैं। धर्म ही आराध्यते इति वा धर्मः, अथवा धर्म ही से आराधन किए जाते हैं ना, इसलिए उस परमात्मा को धर्म कहते हैं। यहां पर आराधना को धर्म कहा है। अब ये धर्म अनेक हो सकते हैं। यहां पर धर्म का अर्थ सांप्रदाय भी करे तो चलेगा,
परमात्मा की आराधना अनेक प्रकार से की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने सारे भगवान के नाम है ना, उतने सारे मार्ग हो सकते हैं। पहले धर्म का अर्थ गंतव्य के रूप में लिया और अब मार्ग के अर्थ में करते हैं। गंतव्य भी धर्म ही है और मार्ग भी धर्म ही है। हमारा हिंदू धर्म एक सनातन मार्ग है। परमात्मा के पास इसी मार्ग के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। इनमें हजारों संप्रदाय है और होने भी चाहिए, क्योंकि जितने अधिकारी होंगे उतने द्वार होंगे। अलंकार अनेक हो सकते हैं, किंतु सुवर्ण तो एक ही है ना। लहरें अनेक होती है, किंतु पानी तो एक ही है ना। परमात्मा के पास पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, यम शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। जिस परमात्मा को शैवलोक शिव कहते हैं, वेदांती जिसे ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध धर्मी जिसको बौद्ध कहते हैं, तर्कपटु जिसे कर्ता कहते हैं, जैन शासन के अनुयायी उनको अर्हन कहते हैं, मीमांसक लोग उसे कर्म कहते हैं, वह त्रैलोक्य का स्वामी आपको वांछित फल दे। वह त्रैलोक्य का स्वामी जो है ना, वह अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। हमारे धर्म में तो 33 कोटि देवता है महाराज। आराधना किसी की भी करो, फल तो परमात्मा ही देता है। गांव के चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी सेवा करो, पगार तो भारत सरकार ही देती है ना। सेवा किसी की भी करो, उसका फल सेवा के अनुसार मिलेगा ही। सबको ही मिला है तो हमें भी मिलेगा। अपने धर्म की हम जैसी रक्षा करेंगे, हमें फल वैसा ही मिलेगा। परमात्मा के दरबार में भेदाभेद नहीं है, इतना समझ लो। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म रूप परमात्मा के हमें सदैव शरण ग्रहण करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।